भाई हो नहीं पर भाई आगे नहीं बढ़ी, सही बात है। इधर जब महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ, चारों के नामकरण संस्कार हुए। उसके बाद धीरे धीरे जब चारों पुत्रों का पालन पोषण होने लगा है परीक्षित महाराज, तो चारों बालक बड़े हुए हैं। तो महाराज दशरथ ने, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ने अपने बालकों को बहुत बढ़िया बढ़िया संस्कार दिए। नाम बताओ, इधर आ, पकड़ ला इसे। हरिये छोटे से शिशु के द्वारा भगवान के चरणों में 11 मुद्राएं भेंट हो रहे हैं। हमने जोर बोल दिया, वो भाग गया। आइए इधर अपने बालकों को ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसे संस्कार दिए परीक्षित महाराज। कैसे? जब चारों बालक ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठते हैं तो उनका एक नियम बन गया, क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माथा। यानी सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले अपने गुरु को, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद में अन्य कार्य करते हैं। परीक्षित महाराज, ये संस्कार पहले दिए जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चों में बहुत बढ़िया बढ़िया संस्कार हैं। परीक्षित महाराज, बालक वही है जैसे पहले थे तैसे आज भी है, लेकिन बदलाव इतना हो गया कि आज कल के हैं रघुराई और हाथ में बंडल दिया सलाई। आजकल के ऐसे ऐसे संस्कार हैं। इधर चारों राजकुमार के बड़े अच्छे संस्कार हैं, चारों धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। तो परीक्षित महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को खेलने के लिए खिलौना बनाए। परीक्षित महाराज, जैसे आज तुम लेके आए थे कन्हैया को, ऐसे महाराज दशरथ ने खिलौना बनाए हैं। तो परीक्षित महाराज, खिलौना में महाराज दशरथ ने क्या बनाया? छोटे छोटे धनुष और छोटे छोटे बाण बना दिए। चारों बालक छोटे छोटे धनुष बाणों से खेल रहे हैं। तो घर से बाहर एक छोटी सी बगिया थी और उस बगिया में कुछ हिरन रहते थे। अब भगवान राम उस बगिया में खेलने जाते हैं तो हिरनों का पीछा करते हैं। आगे आगे हिरन, पीछे पीछे भगवान राम हिरनों के साथ में खेल रहे हैं और उनके ऊपर बाण चला रहे हैं और उन हिरणों को मार रहे हैं। परीक्षित महाराज, सब हिरणों को नहीं मार रहे हैं, किन को मार रहे हैं तो ध्यान देना, किन हिरणों को मार रहे हैं भगवान? कि जो मृग रामा कि जो मृग रामा औ बाणते मारे और सोतना ताजी सुरा लोक सिधार। जो मृग राम बाणते मारे और सोतन तज सुर लोक। भगवान उन्हीं को मारते हैं जिनको भगवान अपने धाम के लिए भेजते हैं। इधर
धीरे धीरे चारों बालक और बड़े हुए हैं। तो एक दिन की बात परीक्षित महाराज विश्वामित्र को मालूम हुआ कि महाराज दशरथ के घर में बालकों का जन्म हुआ है। तो विश्वामित्र चले हैं। ये भी मालूम हुआ कि महाराज दशरथ खूब दान लुटा रहे हैं। तो विश्वामित्र जैसे दरबार में पहुंचे तो महाराज दशरथ ने बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया। कहने लगे आइए बाबा जी आइए, बड़े दिनों के बाद आइए, कहिए क्या बात है, कैसे आना हुआ। कहने लगे महाराज मैंने सुना है तुम्हारे घर में पुत्रों का जन्म हुआ। जवाब दिया हाँ बिल्कुल सही सुना, हमारे घर में एक नहीं चार चार पुत्रों का जन्म हुआ है। ऐसा करो हमसे कुछ मांग लो। कहने लगे मांग ले, क्या मांग ले तुमसे, क्या दे सकते हो हमें। कहने लगे महाराज जो मांगो वो देंगे। विश्वामित्र कहने लगे इतने बड़े दानी हो, भैया सीटी लगाओ, इतने बड़े दानी हो आप, मुझे जो मांगेंगे वो दे दोगे। जवाब दिया बिल्कुल। महाराज दशरथ कहने लगे, विश्वामित्र कहने लगे कहीं हमने मांगा आपने न दिया तो विश्वामित्र कहने दशरथ कहने लगे महाराज इसकी चिंता ही मत करो कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाई पर बचन न जाई। कहा कि हमारे कुल की ये रीति है, हमारे चाहे प्राण चले जाएं लेकिन वचन जो दे देंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। परीक्षित महाराज क्या कहा, हमारे चाहे प्राण चले जाएं लेकिन वचन झूठ नहीं होने देंगे। लेकिन आजकल के व्यक्ति कैसे कैसे कि कलयुग रीति सदा चली आई और चमड़ी जाई पर दामन जाई। आजकल के ऐसे ऐसे लोग हैं, पैसा बचा रहे बाकी चाहे शरीर चला जाए, कुछ भी चला जाए, चाहे बात चली जाए, कोई मतलब नहीं। अब जब ये कहा तो विश्वामित्र कहने लगे महाराज फिर मांग ले। कहने लगे हाँ बिल्कुल, दिल खोल के मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो आज उसी समय कहने लगे अच्छा ऐसा करो, जब तुम हमें देना ही चाहते हो तो ऐसा करो अपने बड़े पुत्र राम और लक्ष्मण को हमें दे दो। जैसे ही इतने शब्द सुने महाराज दशरथ कहने लगे हे महाराज ये तुमने क्या मांगा, तुमने तो अपनी बात में मुझे फंसा लिया। मैं अगर ये जानता कि तुम मेरे पुत्रों को मांग लोगे तो मैं हाँ नहीं करता हूँ। महाराज ऐसा करो मेरे पुत्रों को नहीं मांगो, क्योंकि वृद्धावस्था में मैंने अपने पुत्रों की शक्ल को देखा, उनकी सूरत को देखा, उनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। और क्या बोलूं कि मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो और अवध मांग लो राम प्यारे न मांगो। मेरे जीवन के
आज इस प्रकार से ये कहा है कि महाराज ऐसा करो, आप मेरे राम और लक्ष्मण को नहीं मांगो, क्यों मेरे राम लक्ष्मण बड़े दिनों के बाद मैंने का जन्म हुआ है, आप उन्हें न मांगो, कुछ और मांग लो को दे सकता हूँ। और जैसे इतने शब्द सुने तो विश्वामित्र कहने लगे महाराज याद करो, याद करो, तुमने क्या कहा था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, पर प्राण जाई पर वचन न जाई। आपने कहा था कि हमारे प्राण चाहे चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाने दूंगा। अब आज आप ये कह रहे हो कि राम और लक्ष्मण को ना मांगो। अरे देना हो तो दे दो, अन्यथा मना कर दो। अब महाराज दशरथ सोच रहे हैं अगर राम और लक्ष्मण को दे दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, अब अगर मना कर दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा, कुल की रीति नष्ट हो जाएगी। बड़े चक्कर में पड़े हैं बेचारे, जैसे सांप छछूंदर वाली दशा हो गई। सोच रहे क्या करें क्या न करें। आज उसी समय गुरु वशिष्ठ पास में बैठे थे, परीक्षित महाराज गुरु वशिष्ठ। अच्छा अच्छा बच्चा है नटखट कन्हैया है। तो इधर हुआ क्या, ने कहा है, वशिष्ठ कहने लगे देखो दशरथ ऐसा करो, इन्हें जाने दो, इन्हें जाने दो, क्योंकि इनका अवतार इसीलिए हुआ है। महाराज वशिष्ठ बोले दशरथ कि मेरा तो इतना कहना है, और श्री राम लखन बन जाने हेलो अब एलसीडी मत देखने लगना, कथा सुनते हैं ना भाई। परीक्षित महाराज कन्हैया जी को देखने तो इधर गुरु वशिष्ठ के कहने पर, गुरु विश्वामित्र के कहने पर महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ में जाने का आदेश दिया है। इधर गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के चले हैं। सामरिया आजा भाई। इधर राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र जा रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र, एक भजन बोल दो, एक पीछे पीछे राम लक्ष्मण। आइए परीक्षित महाराज एक बार भगवान का नाम हो जाए और उसके बाद झांकी के द्वारा बड़ी सुंदर कथा देखेंगे किस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं गुरु विश्वामित्र। आइए सभी लोग एक बार प्रेम से बोले।